तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे आर्किटेक्ट पर्सपेक्टिव इस चैनल में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे दूसरे एक्सटीरियर मटेरियल के बारे में, जिसका नाम है ईपे वुड। देखिए, मैं आपको इस इमेज में दिखाता हूँ। ये ईपे वुड एक तरीके से इसको कुछ लोग ऑस्ट्रेलियन वुड भी बोलते हैं, कुछ लोग ब्राजीलियन वुड भी बोलते हैं। ये असल में क्या है कि ये एक एक्चुअल वुड है असल में। अब देखिए, कंपनी वाले जो हैं वो ये बोलते हैं कि ये 10-20 साल तक इसका कुछ बिगड़ना है नहीं, इस लकड़ी का, आप इसको अगर एक्सटीरियर में यूज करते हैं तो। और उनका ये कहना है कि ये ना तो ये क्रैक आएगा, ना ही इसमें धूप गर्मी बरसात किसी चीज का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा इसमें एक्सटीरियर में। और ये मान के चलिए कि ये काफी हैवी मटेरियल होता है। और ये आप उससे अगर कंपेयर करें सागवान की लकड़ी से या शीशम की लकड़ी से, तो काफी हैवी आपको फील होगा। ये कोई ऐसा मतलब कोई आर्टिफिशियल वुड नहीं है, ये नेचुरल वुड है। तो चलिए अब इसके साइजेस की बात कर लेते हैं। तो ये मान के चलिए कि ये प्लैंक्स के फॉर्म में आता है। जिस तरीके से हमारे लकड़ी के पटरे होते हैं, पट्टे होते हैं, मतलब मान के चलिए कि 3 इंच 5 इंच 6 इंच तक के ये चौड़े एक पट्टे होते हैं। और 3 फीट 10 इंची में आएगा। 3 फीट 10 इंची से लेकर के पूरा आपके 20 फुट तक के ये पट्टे आते हैं। तो ये पूरी एक पैकिंग आती है। और ये मान के चलिए कि जैसे मान के चलिए कि जो लकड़ी के अगर हम वो लेते हैं प्लैंक्स, अगर हम वुडन प्लैंक्स लेते हैं तो वो हमारे क्यूबिक फीट में पड़ते हैं। लेट्स सपोज 1,000 रुपये क्यूबिक फुट, या मान लीजिए 2,000 रुपये क्यूबिक फुट, या 3,000 रुपये क्यूबिक फुट। तो वो रहेगा क्यूबिक फुट में। बट ये जो है हमारा जो ईपे वुड है, ये असल में हमारा प्लैंक्स में आता है। और इसका जो भी चार्ज रहेगा वो रनिंग फिट में कॉस्ट इसकी आएगी, काउंट होगी। तो इसका रनिंग फिट काउंट होता है। तो रनिंग फिट में मान के चलिए कि ये 300 350 से लेके स्टार्ट हो जाता है और ये आपका 800-900 हज़ार तक ये जाता है। ठीक है। और इसमें जो थिकनेस आप मान के चलिए कि थिकनेस इसमें 18 mm की थिकनेस आपको मिलती है। और भी इसमें थिकनेसेस हैं जो कि मैं यहाँ वीडियो में नीचे लिख दूंगा। अब देखिए, कंपनी वाले तो बोलते हैं कि इसका 10-20-30 साल तक कुछ भी बिगड़ता नहीं है। बट फिर भी मेरे को तो ऐसा लगता है, मेरे को थोड़ा सा डाउट रहता है इस पे, क्योंकि ये देखिए एक नेचुरल वुड है। ठीक है, अगर नेचुरल वुड है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो वेदर का उस पर अफेक्ट रहेगा। और इसको भी आप जैसे हम एचपीएल लगाते हैं अपने एक्सटीरियर में, उसी तरीके से आप फ्रेम लगा के इस पे आप इस वुड को आप यूज कर सकते हैं आप एज एन एक्सटीरियर मटेरियल में। तो ये मान के चलिए कि कंपनी वाले तो बोलते हैं ठीक है, बट हो सकता है भाई नहीं भी होता हो, बट मैं मतलब इस बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो ये मान के चलिए कि अब इसमें जो एजेस आती हैं, जैसे कि देखिए आपको मैं इमेज में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जिस तरीके से जो इसकी एजेस दिख रही हैं, ये कंपनी की तरफ से ही ये फिनिश्ड एजेस बन के निकल के आती हैं इस तरीके से। ठीक है। तो चलिए अब इसकी इंस्टॉलेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एचपीएल की हम किस तरीके से इंस्टॉलेशन करते हैं, उसी तरीके से इसमें भी एक, जैसे मान के चलिए हमारी वॉल है, उसमें एल्यूमिनियम के फ्रेम हमारे लग जाते हैं वॉल पे। और हमारा ये जो ईपे वुड है वो भी हम इस तरीके से इसको, अब देखिए इसमें क्या अंतर है। यहाँ पर भी हम एल्यूमिनियम फ्रेम यूज कर रहे हैं, हमने एचपीएल में भी एल्यूमिनियम फ्रेम यूज किया। बट अंतर इतना है कि एचपीएल की जो शीटें होती हैं वो रिवेट से लगती हैं, और जो ईपे वुड है वो हमारा गिट्टी और पेंच से लगेगा। मतलब कि इसमें हम ड्रिल करते हैं, देखिए इमेज में, इसको हम पहले ड्रिल करते हैं, देन उसके बाद में हम इसमें पेंच से इसको रोकते हैं, इसको फ्रेम पे। तो ये मान के चलिए कि ये, क्योंकि देखिए ये हैवी मटेरियल है, ये थोड़ा सा ही टुकड़ा है, छोटा सा ही टुकड़ा आपका ना ऐसा रहेगा कि 300-400 ग्राम 500 ग्राम के आसपास एक टुकड़ा रहेगा, क्योंकि ये हैवी चीज है। मैंने अब जैसा कि आपको बताया कि सागौन या शीशम की लकड़ी से भी ज्यादा हैवी ये मटेरियल होता है। ये असल में नेचुरल वुड है, इसको आप वुडन लंबर भी बोल सकते हैं। ये एक वुडन प्लैंक है जो कि मतलब काफी एक हैवी मटेरियल। तो इसकी क्या है कि फिटिंग भी इस हिसाब से करनी पड़ती है कि वो अपना वेट को जो मतलब कि जो झेल जाए। ठीक है। तो इसकी जो फिटिंग है वो भी महंगी आती है, कॉस्टली आती है, इसलिए क्योंकि इसको इतना वेट का मटेरियल इसको झेलना होता है एल्यूमिनियम फ्रेम को, और वो पेच और गिट्टी से उसको रेस्ट किया जाता है। और ये मान के चलिए कि ये 4-5 गुना आपको हैवी मिलने वाला है एचपीएल से। अगर एचपीएल आपका 100 ग्राम है तो ये आराम से 400 ग्राम का टुकड़ा रहेगा, उतना ही बड़ा। तो चलिए अब इसकी फिनिशिंग की बात कर लेते हैं। तो ये मान के चलिए, जैसे कि देखिए ये एक्सटीरियर का मटेरियल है, ये बाहर लगने वाला मटेरियल है। इसमें ना तो आपका पेंट या ना पीयू ना एक्सटीरियर पीयू, आपका इसमें कोई भी वर्क नहीं करेगा, या आप किसी चीज की पॉलिश कर दे वो नहीं वर्क करेगी। इसमें असल में हम क्या करते हैं कि एक है ना, मार्केट में आता है लिंसीड ऑयल करके, जिससे हम इसकी फिनिशिंग करते हैं। लिंसीड ऑयल मींस अलसी के बीज का तेल। तो देखिए मैं आपको इमेज में दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके से ये डब्बा एक आता है इसका, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बढ़िया अच्छा ही ब्रांड आप लें। और क्योंकि देखिए फिनिशिंग का मैटर है, तो एक अच्छी फिनिशिंग हमारी एक निकल के आनी चाहिए, थोड़ा सा अच्छा देख दाख के लें किसी बढ़िया ब्रांड का। तो ये मान के चलिए कि ये लिंसीड ऑयल को यूज करते हुए हम इसकी फिनिशिंग करते हैं। अब देखिए मैं आपको एक इमेज में दिखाता हूँ कि ये देखिए इस इमेज में ये हमने प्लैंक्स लगा दिए हैं। अब ये मान के चलिए ये मतलब ये रफ टेक्सचर अभी इसका है। ठीक है।
विदाउट फिनिशिंग है ये। अब देखिए एक इमेज में और आपको और दिखाता हूँ। देखिए इस इमेज में अब इसकी फिनिशिंग हो चुकी है, इसको लिंसीड ऑयल से फिनिश कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए इसकी फिनिशिंग ये निकल के आती है, बहुत बहुत बढ़िया लगती है, बहुत प्यारी लगती है एक्सटीरियर में। तो आप ये मान के चलिए कि इसका असल में देखिए ऑयलिंग की जाती है, इस पे कोई भी फिनिशिंग ना तो कोई हम पेंट करेंगे ना ही हम कोई पीओ की फिनिशिंग करेंगे, इस पे सिर्फ और सिर्फ ऑयलिंग की जाती है, ठीक है। और ये मान के चलिए कि ये विदाउट ऑयलिंग एक रफ टेक्सचर देता है, और ऑयलिंग के बाद में इसकी फिनिशिंग के बाद में ये इतना बढ़िया ये निखर के आता है। देखिए इस इमेज में कितना बढ़िया लग रहा है, ये एकदम वुडन टेक्सचर इसमें बहुत बढ़िया अच्छे से निखर के आ रहा है इसमें, एकदम ब्राउन कलर में। अब देखिए बात कर लेते हैं कि इसके इंस्टॉलेशन चार्जेस की। तो ये मान के चलिए कि देखिए इसका मैं तो ये कहूंगा कि आप एचपीएल की तरफ ही जाएं, क्योंकि देखिए ये बहुत ज़्यादा एक तो महंगा पड़ता है, इसका फिर इंस्टॉलेशन भी महंगा है, इसकी फ्रेमिंग भी मतलब उस हिसाब से हैवी क्वालिटी में आती है, क्योंकि एक हैवी मटेरियल है, ठीक है। और ये मान के चलिए कि इसकी 100-150 रुपये स्क्वायर फुट आपकी ज़्यादा ही रहेगी, मतलब इसकी इंस्टॉलेशन जो है। अगर आप ईपे वुड के साइड तरफ जाते हैं तो वहां पर आपको थोड़ी इंस्टॉलेशन भी आपको सस्ती मिल जाएगी। तो फिर ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक जरूर कर लें और शेयर जरूर कर लें अपने दोस्तों में, और कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो। और ठीक है, तो फिर दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।